Jai Hind Warriors, welcome to An Academy. Let's crack defense exams. I'm Rohit Thakur and I welcome you onto this very important session on biology mock. आज हम biology का mock test करेंगे. Most important questions जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. सो एवरीवन स्टार्ट ज्वाइनिंग दी क्लास. जो लोग पहली बार मेरे साथ क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर. आई एम अ वेरीफाइड प्लस डिफेंस एजुकेटर. आई एम CDS as well as AFCAT qualified defense educator, and being from defense background aspirants, I'll be guiding you for a defense journey. So everyone start joining the class. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो क्लास है आप लोगों के लिए होने वाली है. एक बार मैं लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन विद अस. टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया, यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल, वेयर यू विल बी गेटिंग फ्री PDF स्टडी मटेरियल एंड also you can ask doubts on the telegram itself. And aspirants, if you have not taken the subscription of plus membership and iconic membership, you can upgrade to the plus membership of an academy, which is India's largest platform. उसके साथ साथ अब जो है एक नया फीचर है जिसमें यू कैन आस्क अप टू थ्री डाउट्स का जो है, अगर इट इज़ अ न्यू डाउट तो यू विल बी गेटिंग द आंसर विद इन आवर. और दिस इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द एस्पिरेंट्स जिन्होंने अन अकेडमी की जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है. तो अगर वो डाउट पूछते हैं और उसका पहले से आंसर है तो उनको भी उसका फर्स्ट फर्स्ट एक डाउट का जो है आंसर मिल जाएगा. अदरवाइज इफ़ यू नीड टू आस्क मोर डाउट्स यू हैव टू अपग्रेड टू दी प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको साथ में जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो है लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, उसमें वीकली टेस्ट आप लोगों के होते हैं प्रॉपरली, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस तो ऑब्वियसली उसका आपके पास होता ही है. एंड यू नो वेयर डू यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन. यू कैन compete विद अदर्स. जब तक कंपटीशन का माहौल नहीं होता तब तक जो है मज़ा नहीं आता पढ़ने में. उसके साथ साथ अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें यू विल बी गेटिंग पर्सनल गाइडेंस विद टॉप एजुकेटर्स विद मी एज वेल. लेकिन उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कोड, दैट इज़ RH10. टेस्ट एनालिसिस जो है होती है वहाँ पे प्रॉपरली. एक्सपर्ट गाइडलाइंस जो है दे विल बी प्रोवाइडेड टू यू. स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू. चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास एस्पिरेंट्स. दीज आर दी प्लान्स जो आप चूज़ कर सकते हो. 24 मंथ प्लान जो है आप लोगों के लिए, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023-2024. और साथ ही साथ जो है 12 महीने का पैक जो है आपके लिए चांसेस है, इफ़ यू हैव 2 to 3 चांसेस फॉर एफकैट CDS एंड CAPF. और अगर आपके पास लास्ट चांस है CDS CAPF को तो 6 मंथ पैक जो आप लोगों के लिए सफिशियंट है. लास्ट चांस अगर आपका एफकैट के लिए है तो 3 मंथ्स पैक, और अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप जो है 1 मंथ का पैक जो है ले सकते हो. दैट इज़ for your basically trial purpose, but use the code RTH10 जिससे कि you will be getting instant 10% discount as well. ओके भाई, चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास एस्पिरेंट्स. चलिए पहला क्वेश्चन जो है दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू. CDS लेवल का क्वेश्चन है, आपको बताना है. आपके सामने दो लिस्ट दी है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर्स बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो. विटामिन, एंजाइम, हार्मोन एंड प्रोटीन. उसके सामने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है, जैसे पेप्सिन, कैरोटीन, केराटीन या फिर प्रोजेस्टेरॉन. कौन सी इनमें से विटामिन है, कौन सी हार्मोन है, कौन से एंजाइम है, कौन सा प्रोटीन है? चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए. चलिए भाई, एवरीवन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग. प्लीज़ पार्टिसिपेट करके बताइए भाई. एब्सोल्युटली राइट. आपको ध्यान रखना है, सी जो है, बी इज द राइट आंसर. दैट इज बी. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कंफर्म इट वंस अगेन. सी इज एग्जैक्टली. सो बी इज द राइट आंसर. दैट ए जो है आपका, आपको ध्यान रखना है, दैट इज बेसिकली कैरोटीन जो है एक प्रोटीन होता है. और एंजाइम जो है इनमें से एक पेप्सिन जो है, दैट इज एंजाइम. एंड देन फाइनली वी हैव सी, हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन जो है, इट इज अ हार्मोन. और डी, प्रोटीन जो है, दैट इज अगेन अ केराटिन इज अ प्रोटीन विच इज यूजफुल फॉर हेयर्स. ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आंसर है. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following elements are present in all protein?
इनमें से जो है प्रोटीन के अंदर कौन कौन से जो है एलिमेंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं आपको बताना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, व्हाट इज द राइट आंसर। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है या फिर नाइट्रोजन। Which of the following elements are present in all protein? Carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. चलिए भाई एब्सोल्युटली राइट, डी आपको ध्यान रखना है, दैट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन जो है दे आर बेसिकली ऑल फोर एलिमेंट्स जो है प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है ये, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया जो है आपको बताना है इनमें से किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन A एंड विटामिन C। किस चीज़ की डेफिशिएंसी से जीरोप्थैल्मिया होता है आपको बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। विटामिन B3, B12, A या फिर C, किस चीज़ की कमी से जीरोप्थैल्मिया होता है। इसका जो राइट आंसर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज C। Xerophthalmia, caused by a severe vitamin A deficiency, is described by the pathologic dryness of the conjunctiva and cornea. The conjunctiva becomes dried, thick, and wrinkled. If untreated, it can lead to corneal ulceration and ultimately blindness as a result of the corneal damage. ठीक है, next, which of the following diseases is caused by virus? नॉट कॉज्ड बाय वायरस। कौन सी डिजीज जो है वायरस से कॉज नहीं होती है आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। कॉलेरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस या फिर मीजल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज ए कॉलेरा इज अ acute epidemic infectious disease. It is characterized by watery diarrhea, extreme loss of fluid and electrolytes, and severe dehydration. It is caused by bacterium Vibrio cholera. Next question: which of the following is involved in the controlling blood sugar level? Blood sugar level sorry, आपको बताना है इनमें से कौन कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस, हाइपोथैलेमस या फिर स्प्लीन। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। Which of the following is involved in the controlling blood sugar level? Everyone start commenting. बिल्कुल आपको ध्यान रखना है दैट दी आइलेट्स ऑफ लिंगरेन जो आपका पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है, they are responsible for endocrine function of the pancreas, and the inability of islet cells to make insulin
or the failure to produce amount sufficient to control blood sugar level is caused for the causes of the diabetes mellitus. They are named for the German physician Paul Langerhans, who first described them in 1869. Normal human pancreas contain about, that is approximately 10 lakh islets. Which of the following are waterborne disease? आपको इनमें से बताना है कौन सी जो है waterborne disease है. Viral hepatitis, cholera, typhoid fever and amoebiasis. पानी से होने वाली डिजीजेस के बारे में आपको बताना है इनमें से कौन सी है. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन व्हाट इज द राइट आंसर. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए सही आंसर क्या होगा इसका एवरीवन. बिल्कुल आपको ध्यान रखना है दैट D is the right answer. The waterborne diseases are caused by the pathogenic microorganisms that are transmitted in water. Diseases can spread while bathing, washing, and drinking water, or by eating food exposed to the infected water as well. कैरेट इज अ गुड सोर्स ऑफ, ये बताना है आपको कैरेट जो है किस चीज़ का एक अच्छा सोर्स होता है. विटामिन ए, सी, डी या ई. चलिए जल्दी जल्दी बताइए सही आंसर क्या होगा इसका एवरीवन. कैरेट इज अ गुड सोर्स ऑफ. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बिल्कुल आपको ध्यान रखना दैट ए, विटामिन ए इज द राइट आंसर. विटामिन ए, कैरेट कम्स इन फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन, a healthy antioxidant. Eating plenty of carrot every day can improve your vision greatly. तो अगर आप गाजर खाते हो तो आपका विजन जो है अच्छा खासा इंप्रूव होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन. विच हार्मोन? वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए सही आंसर क्या होगा इसका. वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, किस हार्मोन से जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है आपको ये बताना है. बिल्कुल जो राइट आंसर है इसका दैट इज ए, वेसोप्रेसिन. एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, एक्ट्स ऑन द रीनल कलेक्टिंग डक्ट वाया V2 receptors to increase the water permeability, which leads to decreased urine formation. T. This result increases blood volume, cardiac output, and arterial pressure, which ultimately results into the blood pressure जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है. Next question. Among the following, which one is the highest source of ascorbic acid? ascorbic acid जो है आपको बताना है इनमें से ascorbic acid का what is the highest source? एप्पल, बीन्स, कैरेट या गुआवा. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन. Among the following, which one is the highest source of ascorbic acid? कहाँ पे सबसे ज्यादा ascorbic acid जो है पाया जाता है. चलिए जल्दी जल्दी बताइए भाई कमेंट करके सही आंसर क्या होगा इसका. बिल्कुल आपको ध्यान रखना दैट इज डी, guavas are excellent source of vitamin C, with one fruit providing 280% of the daily volume of this nutrient. The guava will also provide you 15% of daily value of vitamin A and smaller amount of niacin, vitamin B6, thiamine and riboflavin as well. So also add guava to your diet. Next question.
Which of the following part of blood carries out the function of body defense? बॉडी डिफेंस का जो है कौन सा पार्ट है जो हमारे ब्लड का जो फंक्शन ऑफ बॉडी डिफेंस भी करता है? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड हीमोग्लोबिन। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एवरीवन। एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग व्हाट इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको ध्यान रखना दैट इज बी वाइट ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट और वाइट corpuscles, a cellular component of blood that lacks hemoglobin, has a nucleus which is capable of motility and defend the body against the infection and diseases by ingesting foreign material and cellular debris, by destroying functional infectious agents and cancer cells, or by producing antibodies. Next question. Which one of the following glands in human body enlarged due to the goiter? goiter जो एक डिजीज होती है उसकी वजह से जो है कौन सी जो है हमारी ग्लैंड जो हमारी बॉडी में मौजूद हो जाती है वो बड़ी हो जाती है? एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेड्यूला, पिट्यूटरी या फिर थायराइड। विच ग्लैंड्स इज enlarged ड्यू टू दी goiter? चलिए जल्दी जल्दी बताइए भाई सही आंसर क्या होगा इसका। कमेंट एवरीवन। सही आंसर जो है आपको बताना है इसका, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। एब्सोल्युटली राइट, डी थायराइड जो ग्लैंड है दैट इज बेसिकली द ग्लैंड विच गेट्स enlarged बाय अ goiter। और जो goiter होता है बेसिकली क्या होता है, इट इज swelling और in the neck resulting from an enlarged thyroid gland. The disease was later named after the Irish doctor Robert James Graves, who described case of goiter with exophthalmos in 1835. Next question. Deficiency of which of the following causes knock knee, bow legs and pigeon chest in children? किस डिफिशियंसी की वजह से जो है नॉकनीज होती है, बो लेग्स हो जाती हैं, पिजन चेस्ट काइंड ऑफ थिंग चिल्ड्रंस में बनती है? विटामिन ए, विटामिन बी 2, विटामिन डी या विटामिन ई? चलो भाई जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा एवरीवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस डिफिशियंसी की वजह से जो है नॉक नीज, पिजन चेस्ट, बो लेग्स जो है होती है बच्चों में? बिल्कुल आपको ध्यान रखना दैट इज सी विटामिन डी इज एसेंशियल for strong bones because it helps the body use calcium from the diet. Additionally, vitamin D deficiency has been associated with rickets, a disease in which the bone tissue does not properly mineralize, leading to soft bones and skeletal deformities. Next, which one of the following is responsible for blue baby syndrome? आपको बताना है इनमें से ब्लू बेबी सिंड्रोम में कौन सा एक एलिमेंट है, केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। पेट क्वेश्चन है, सीडीएस का बहुत बार पूछा गया है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, फ्लोराइड, नाइट्रेट, एर्सेनिक या फिर लेड? ब्लू बेबी सिंड्रोम में जो है इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, बी नाइट्रेट। आपको ध्यान रखना है नाइट्रेट्स जो है ड्रिंकिंग वाटर में अगर मौजूद है तो सॉर्ट ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द मिथेग्लोबिनेमिया
It is widely believed to caused by nitrate contamination in groundwater, resulting in the decreased oxygen carrying capacity of hemoglobin in babies, leading to the death. Next question. आपके सामने विटामिन के जो है नाम दिए हुए हैं, नाइसिन, पायरोक्सिडिन, राइबोफ्लेविन एंड थायमीन। आपको बताना है वाटर सॉल्युबल विटामिन इनमें से कौन सी है। ये क्वेश्चन भी सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। राइस नाइसिन, पायरोक्सिडिन, राइबोफ्लेविन या फिर थायमीन। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई एवरीवन। विच ऑल विटामिन आर, आपको बताना है कौन से विटामिन जो है बेसिकली, विच ऑल विटामिन आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई व्हाट इज द राइट आंसर। 1 2 3, 2 3 4, 1 2, या फिर पूरी की पूरी जितनी भी विटामिन यहाँ पे मौजूद है ये पूरी की पूरी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कर कमेंट करके बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। बिल्कुल दैट इज राइट, बी जो है दैट इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है 2 3 4 इट मीन्स पायरोक्सिडिन, राइबोफ्लेविन एंड थायमीन, ये जो विटामिन है दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। 8 of the water soluble vitamins are known as the विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। थायमीन जिसको बोलते हैं विटामिन बी 1, राइबोफ्लेविन जो है हमारे विटामिन बी 2 है, नाइसिन इज नोन एज दी विटामिन बी 3, विटामिन बी 6 जो है उसका नाम है पायरोक्सिडिन, एंड फाइनली वी हैव फोलेट, फॉलिक एसिड भी इसको बोला जाता है। देन वी हैव विटामिन बी 12 दैट इज बायोटिन। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई कमेंट करके बताइए सही आंसर अगले का। चलो भाई एवरीवन, द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज, हनी का मेजर कंपोनेंट आपको बताना है कौन सा है। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। चलिए जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई एवरीवन व्हाट इज द राइट आंसर। मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज डी, फ्रक्टोज इज द राइट आंसर। मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी आर फ्रक्टोज जो उसके अंदर 38% होता है, ग्लूकोज जो है दैट इज बेसिकली 31.3%, देन मेल्टोज जो है 7.1%, सुक्रोज जो है 1.3%। बेसिकली आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। ट्रू रिब्स जो है ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है आपको बताना है। 12, 14, 16 एंड 18। चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल दैट इज ए, बी इज द राइट आंसर। 12 नहीं है इसका, 12 पेयर होते हैं बेसिकली। द टोटल रिब्स जो है 24 होते हैं, आउट ऑफ विच 14 पेयर्स जो होते, 14 जो होते हैं दे आर बेसिकली ट्रू रिब्स, बाकी जो है फ्लोटिंग रिब्स जो है उनको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लीस्ट जनरेटिव लीस्ट जनरेटिव पावर इज फीचर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग क्लास ऑफ ह्यूमन बॉडी। लीस्ट जनरेटिव पावर।
Least generative power is a feature of which among the following cell of the human body? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। ब्रेन, बोन्स, स्किन या लिवर? तो इसका राइट आंसर इज ए, ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन इज सेंट्रल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड विद द स्पाइनल कॉर्ड मेक्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इट इज कंसिडर्ड to have the least generative power. Next question. Which among the following hormone can be used as the drug to treat cardiac arrest and some other cardiac problems? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन. Which among the following hormone can be used as the drug to treat cardiac arrest and some other cardiac problems? थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रीन, कैल्सिटोनिन या फिर इंसुलिन? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका. बिल्कुल, दैट इज राइट. बी, एपिनेफ्रीन, विच इज ऑल्सो नोन एज एड्रेनलिन, is a medication and hormone. It is used to treat number of conditions including cardiac arrest, anaphylaxis, asthma and superficial bleeding. Next question. Which among the following glands secretes, इनफैक्ट secretes होना चाहिए यहाँ पे, कौन सी ग्लैंड जो है secrete करती है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है कौन सी ग्लैंड जो है secrete करती है आपको बताना है. एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, पिट्यूटरी या फिर थायराइड ग्लैंड? कौन सी ग्लैंड आपको बताना है secrete करती है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन? जल्दी जल्दी, बिल्कुल आपका सही आंसर है. दैट इज सी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होती है. सिक्रीट करती है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. द पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफिस भी इसको बोला जाता है, इज लोकेटेड इन वन ऑफ द बोन्स एट द बेस ऑफ द स्कल. इट हैज टू पोर्शंस, एंटीरियर हाइपोफिस एंड पोस्टीरियर हाइपोफिस. द इंटीरियर प्रोड्यूसेस टू हार्मोन दैट वर्क डायरेक्टली, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन बोलते हैं. और फोर ट्रॉपिक हार्मोन्स जो है सिक्रेट करती है, जो उसका अदर पार्ट होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जिसको हम ACTH बोलते हैं. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जिसको बोला जाता है, luteinizing hormone that is LH, and follicle stimulating hormone that is FSH. The posterior part releases two hormone produced by the hypothalamus, oxytocin and antidiuretic hormone, which is also known as vasopressin. Next question. MON 863 is a genetically engineered variety of which of the following? MON 863 में से बताना है आपको क्या चीज है. MON 863 is genetically engineered variety of which of the following? Soybean, maize, rice and tomato. क्या सही आंसर होगा इसका भाई? What is MON 863? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है 863 जो है दैट इज बेसिकली अ मेज. MON 863 इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैरायटी ऑफ मेज प्रोड्यूस्ड बाय Monsanto. It was generated by the transformation of Z maize health culture 8824 with a MLUL restriction fragment from the plasmid. तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है. MON 863 इज मेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्किन वर्क्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बताया था मैंने आपको जब हमने वी डिस्कस्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम. तो आपको बताना है कि स्किन वर्क्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कॉकरोच, फ्रॉग, व्हेल एंड डॉग फिश. चलिए भाई एवरीवन सही आंसर बताइए.
बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बी फ्रॉग इज द राइट आंसर। स्किन वर्क्स एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फ्रॉग। Frog has three respiratory surfaces on the body which uses it to exchange gases with its surrounding skin, lungs, and outer lining on the mouth. Next question. Which among the following is aromatic dried flower buds of a tree? Aromatic dry blood buds जो होते हैं, आपको बताना है कौन सा होता है। ब्लैक पेपर, क्लोव, क्यूमिन एंड नन ऑफ द अबव। क्या सही आंसर होगा इसका एवरीवन? Which among the following is aromatic dried flower buds of a tree? Black pepper, clove, cumin या none of the above? चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए भाई, सही आंसर क्या होगा इसका एस्पिरेंट्स? बिल्कुल आपको ध्यान रखना, दैट इज क्लोव इज द राइट आंसर्स। क्लोव आर एरोमेटिक ड्राइड flower buds of a tree. Cloves are native to Indonesia and used as a spice in cuisine all over the world. Cloves are now harvested primarily in Indonesia, Madagascar, श्रीलंका, जजीबार जो है यहाँ पे ये इसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर? सेक्स लिंक कैरेक्टर इनमें से कौन सा नहीं है? कलर ब्लाइंडनेस, अस्थमा, बाल्डनेस, नन ऑफ द अबव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए राइट आंसर। बिल्कुल, दैट इज सी अस्थमा जो है, आपको ध्यान रखना है। अस्थमा इज नॉट अ सेक्स लिंक कैरेक्टर, वेयर एज कलर ब्लाइंडनेस, बाल्डनेस आर सेक्स लिंक्ड। कलर ब्लाइंडनेस यूजुअली involves the inability to distinguish between shades of the color red and green. नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये जो स्टेजेस है किसके स्टेजेस है? माइटोसिस, मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेल मेटाबॉलिज्म? चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए किसके जो है ये फेज है। बिल्कुल आपका सही आंसर है, दैट इज ए माइटोसिस मियोसिस में जो है ये पूरे फेज होते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी डिजीजेस व्हिच हैज नेम विद सफिक्स एन सिम्फिलाइटिस इज डिसऑर्डर ऑफ। एनसेफेलाइटिस जो है, आपको बताना है किस चीज़ का डिसऑर्डर होता है? नर्व्स का, ब्रेन का, लंग्स का या फिर हार्ट का? एनसेफेलाइटिस बहुत बार आपने सुना होगा। जल्दी जल्दी एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग। एनसेफेलाइटिस जो है किस चीज़ का जो है ये डिसऑर्डर है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एनसेफेलाइटिस इज बेसिकली ब्रेन जो है, जब इन्फ्लेशन हो जाता है ब्रेन में तब आपका एनसेफेलाइटिस होता है। एनसेफेलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू। The most common cause is viral infection, which is caused by bacteria or even fungi. There are two main types of encephalitis: primary encephalitis and secondary encephalitis. So aspirants, these were your 25 important biology important questions. एक बार दोबारा इनको repeat कर लेना. You can join us on Telegram as well, where you can find the PDF and you can ask the doubts. If you have not taken the Plus subscription and Iconic subscription, do take Plus subscription, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा benefits मिलते हैं, live interactive classes, weekly test, structured courses, unlimited access. And Iconic में जो है, you will be getting personal guidance with me and other top educators. Proper test analysis will be there, expert guidelines, study material and study planner will also be shared with you. And we have a new feature, that is ask a doubt feature, जिसमें you can ask up to 3 doubts or you'll be getting reply within 1 hour of the top educators. तो बहुत ही ज़्यादा beneficial है, utilize all these features and upgrade to plus subscription.
यू कैन यूज द कोड दैट इज RTH10 टू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। राइट हैंड साइड पे नीचे आपको हैव अ रेफरल कोड जो है आपको रेफरल कोड में डालना है RTH10 और प्रोसीड टू पे करना, यू विल बी गेटिंग 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। और प्लान्स जो है दैट आर इन फ्रंट ऑफ यू 24 महीने का जो आप लेते हो, अगर आपके पास 2023-24 तक चांसेस है, और 2022 के लिए सुटेबल है आपके लिए 12 मंथ्स पैक, और 2022 में ही अगर आपके पास चांसेस लास्ट है CDS CAPF का, तो आपके लिए जो सुटेबल है दैट इज 6 मंथ पैक। एफकैट का लास्ट चांस है 3 मंथ्स पैक सुटेबल है। ट्राई करना चाहते हो आप आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन, तो यू कैन गो विद 1 month प्लान एज well. Thank you so much everyone for being here and attempting the mock test. If you have not subscribed to the channel, do subscribe to the channel. वीडियो आपको सही लगा है, क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक और शेयर करते रहिए। अगर अन अकेडमी पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया, यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी एज वेल। You can watch my previous classes on world geography, Indian geography, as well as physical geography and ecology. एंड SSB इंटरव्यू के ऊपर भी आपकी क्लासेस जो मैंने स्पेशल में ली हुई है अन अकेडमी पे, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। And please also press the bell icon so that you get latest update about the every live class on this channel. Thank you so much everyone. Jai Hind.